Good morning student, this is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 16, Earth, Sun and Moon. So let's start from here. What causes day and night on the earth? कि किस कारण से हमारी पृथ्वी पर डे और नाइट होते हैं, ठीक है। इसको हम आज जानेंगे, इसका कारण कि पृथ्वी पर डे और नाइट क्यों होते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑल द टाइम ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी ही एक्सिस पे गोल घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है, ठीक है ना। द एक्सिस अपने ही एक्सिस पर, एक्सिस क्या है ये? द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं जो नीचे दी गई है। क्या एम है इस एक्टिविटी को पूरा करने का? टू अंडरस्टैंड हाउ अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल, कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूमती है। इसमें जो चीज़ें चाहिए आपको वो है पेंसिल, मार्कर और ऑरेंज, ठीक है ना। एक ऑरेंज होता है ना फ्रूट, वो चाहिए आपको। मेथड क्या है? टेक द पेंसिल एंड राइट एन ऑन द टॉप एंड एस नियर द टिप। अब आपको पेंसिल लेनी है। पेंसिल की जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि नोक वाला जो हिस्सा है नीचे का, उस पर आप लिखेंगे एस, और ऊपर जो है लास्ट का, जो पेंसिल का लास्ट का जो हिस्सा होता है उस पर आप लिखेंगे एन, जैसे कि आप पिक्स में देख रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा जो है साउथ है, जो साउथ एस लिखेंगे, और ऊपर जो है वहाँ पे आप एन लिखेंगे। एन जो है नॉर्थ पोल को दिखाता है और एस जो है आपका साउथ पोल को दिखाएगा, ठीक है। टेक एन ऑरेंज, फिर आपने क्या करना है, पेंसिल पे इस तरीके से लिखने के बाद एक ऑरेंज लेना है। इंसर्ट द पेंसिल इन इट एज शोन हेयर। जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, पेंसिल को ऑरेंज के अंदर से आपने इंसर्ट करना है, ठीक है ना। पेंसिल ऑरेंज के अंदर आपको डालनी है इस तरीके से। नाउ द ऑरेंज इज लाइक योर अर्थ। अब आपकी ऑरेंज जो है वो अर्थ की तरह है, ठीक है। ऑरेंज जो है उसको आप अर्थ मानेंगे। द पेंसिल इज लाइक एन इट्स एक्सिस, और इसमें पेंसिल जिस तरीके से हमने डाली है, ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई। तो इसी एक्सिस पे आपकी जो अर्थ है रोटेट होती है लगातार, ठीक है। एन इज़ लाइक द नॉर्थ पोल। एन जो हमने ऊपर लिखा था वो आपका नॉर्थ पोल शो करेगा, और जो नीचे इसकी टिप पे आपने एस लिखा है डैट इज़ रिप्रेजेंट साउथ पोल, ठीक है। रोटेट द पेंसिल। अब आपने क्या करना है, पेंसिल को ऊपर से घुमा के देखिए आप। इसके साथ साथ ऑरेंज भी आपका क्या होगा, रोटेट होगा, घूमेगा। तो इसी तरीके से आपकी अर्थ भी एक्सिस के साथ साथ मूव होती है, रोटेट होती है। द ऑरेंज आल्सो रोटेट विद द पेंसिल एज इट्स एक्सिस। इन द सेम वे द अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इसी तरीके से जो आपका अर्थ है वो भी आपकी एक्सिस पे जो है रोटेट होती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव हो गया कि किस तरीके से आपकी पृथ्वी जो है एक्सिस पर घूमती है। अब हम ये समझते हैं कि क्यों हमारी पृथ्वी पर डे और नाइट फॉर्म होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जैसे कि हम सब जानते हैं स्टार्स जो है आपके बहुत बड़े आग के गोले होते हैं, ठीक है, माना जाता है उनको। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, लगातार घूमती है। 24 आवर्स मेक अ डे, और 24 घंटे घूमने के जब वो 24 घंटा घूम लेती है तो वो क्या बनाती है, अ डे, एक दिन बनता है। 24 घंटे घूमने का एक दिन बनता है, ठीक है ना। दिस इज़ नोन एज रोटेशन, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। दिस कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। जो पृथ्वी लगातार एक्सिस पे घूम रही है, जब वो 24 आवर्स घूम लेती है, डैट मेक्स अ डे, तब क्या बनता है, एक दिन बनता है, ठीक है। इसी को हम रोटेशन कहते हैं, और इसी की वजह से आपके डे और नाइट होते हैं अर्थ में। इसको आपको 16.4 फिगर से भी दिखाया गया है डे नाइट किस तरीके से हैं, तो इसको समझ लेते हैं। एज द अर्थ स्पिन्स अ पार्ट ऑफ इट फेसेस द सन। जब पृथ्वी हमारी एक्सिस पर घूम रही होती है तो जो पृथ्वी का फेस सन की तरफ होता है, वहाँ पे जो है उस समय पृथ्वी पर दिन होता है, ठीक है ना। और जो पृथ्वी का हिस्सा सन की तरफ नहीं होता, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ सन की रेस पड़ रही है पृथ्वी पर घूमते समय, वहाँ पे तो आपका दिन होगा, और जहाँ पे रेस नहीं पड़ रही है घूमते समय, जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे आपका नाइट होगा उस समय, ठीक है ना। द अदर पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, यानी कि जो हिस्सा सन से दूर है, जहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे क्या होगा उस समय, नाइट होगा, ठीक है ना। द अर्थ टेक्स 1 डे
टू कंप्लीट वन रोटेशन। और अर्थ जो है एक रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स लेती है, ठीक है ना। और इस 24 आवर्स का ही आपका वन डे कंप्लीट होता है। डेज आर फॉलोड बाय नाइट, इसी तरीके से डेज होते हैं, फिर डेज के बाद नाइट्स आते हैं, फिर नाइट्स के बाद फिर डे आते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका रोटेशन चलता रहता है, ठीक है ना। द अर्थ स्पिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल द टाइम। आपकी जो पृथ्वी घूमती है एक्सिस पर, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो घूमती है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ मॉडल। अब किस तरीके से डे और नाइट बनते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी पर हमारी, तो ये हम समझते हैं नीचे एक एक्टिविटी से। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ मॉडल, थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या चीज़ें चाहिए इसको, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें एक टॉर्च चाहिए, ग्लोब चाहिए और रिबन चाहिए। मेथड क्या है, शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपने टॉर्च के ऊपर शाइन करना है, ठीक है। स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टॉर्च, फिर अपोजिट साइड आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप ग्लोब पर टॉर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे टॉर्च की लाइट आपकी जा रही है पृथ्वी के उस हिस्से पर क्या होगा, डे होगा। और जिस हिस्से पे आपकी टॉर्च की लाइट नहीं जा रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, नाइट होगा। इसी तरीके से ये जो है आपकी डे और नाइट अर्थ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप भी घर पर करके देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्फोबिट में। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसे ये जो है एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लास।